बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी प्राण पिया धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 418वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। अंदर मेहर जाहिर कहर। कहीं हम केवल बाहर के आवरण जो कि कहर लग रहा हो उसको देखकर भ्रमित तो नहीं हो रहे ना सुंदर साथ जी। लालदास जी कहा कि बाहर से ऐसा लगा उन पे कहर बरपा दिया, कहर बरस गया, पर अंदर कितनी मेहर बरसने वाली थी। थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के हृदय में 12 सुंदर साथ जी आए। 12 सुंदर साथ के ऊपर कहर बरसा दिया गया, पर उनके ऊपर कौन सी बातुनी मेहर बरस रही थी। वाह राजी वाह, अति सुंदर। लोगों को लग रहा है कि कोड़े बरस रहे हैं, सबको सबको कहर के कोड़े दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर जो मेहर की लहरें प्रवाहित कर रहे हैं राजी श्यामा जी, उनके हृदय में श्री जी स्वयं की पीठ दे के खड़े हैं। राजी की बहुत मेहर उनके ऊपर। तो कभी भी बाहर से अगर राजी पे पूरा विश्वास होने लगा है, हो रहा है, हो गया है, बाहर से कोई भी परिस्थितियां आए चाहे कहर जैसी क्यों ना लगे, पर उसको मेहर के जैसे किस प्रकार देखना है और उसमें छुपी हुई मेहरों को कैसे महसूस करना है, ये हमें 12 मोमिनों ने सिखाया। 12 सुंदर साथ जी ने, और ना केवल 12 ने, लालदास जी ने, चिंतामणि जी ने, जो जो घर छोड़ के चले उन्होंने भी साथ में सिखाया। जो नहीं भी छोड़ के चले, जयराम कंसारा भाई जैसे, उन्होंने भी सिखाया कि कैसे बाहर से कहर और अंदर से मेहर बरसती है। अति 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 सुंदर थंबनेल, कितना प्यारा टीका, कितनी प्यारी महामती जी की वाणी, कितनी प्यारी। ऐसे लगता है छत्रसाल जी जैसा सिक्का हमें भी दिखाने की कोशिश की गई हो। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और ऐसे समर्थ सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतना सुंदर टीका हम सबको देने के लिए। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर। और आज का वाणी गायन कर रही हैं सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी सुषमा जी, प्रणाम जी। सुषमा शर्मा जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी के श्री चरणों में। ये स्वामी जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यदि भजन गायन कर सकते हो या वाणी गायन? जी अगर हो सके तो वाणी गायन ही करेंगे, अगर हो सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवा हैं जो अरस की, फिर कब देखें हक सूरत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, बेशक इल्म दिया अपना, आप आए केत, बेशक इल्म दिया अपना, आप आए केत, ना रहा धोखा जरा हमको, ना रहा धोखा जरा हमको, देखा है दई निस्वत,
दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, खेल दिखाए उड़ जाए हमको, खेल दिखाए उड़ जाए हमको, सो फिर दिया छुड़ाए, ना तो ऐसा फरेब, ना तो ऐसा फरेब, कब किन छोड़ न जाए, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, हम वास्ते रसूल भेजिया, हम वास्ते रसूल भेजिया, और भेजा अपना फुरमान, सोइत काहू न खोलिया, सोइत काहू न खोलिया, मिली 14 तब की जहां, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, सो कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, सो कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, दई में मंद हकी सूरत, कया आखिर आवशियर शुरू है, कया आखिर आवशियर शुरू है, खोलो तीन बीच मार्फत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवा हैं जो अरस की, हम अरवा हैं जो अरस की, फिर कब देखें हक सूरत, फिर कब देखें हक सूरत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी सभी के श्री चरणों में। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 मीठा, अति सुंदर। और क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, कितना समय हो गया हक सूरत को देखे हुए। अब ये बिछोहा अगर एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अब आपसे दूर नहीं होना, अब आपके चरणों तले कदमों तले ही रहना है। बहुत सुंदर वाणी गायन, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। भाव सुंदर होते हैं ना सुंदर साथ जी, वाणी गायन तो वैसे ही मिश्री की ईंटें हैं, कितना प्यारा लगने लगता है। और चिंता मत कीजिए, भजन भी बोला करेंगे, पर महाराज जी गोपाल मणि जी की बीतक शुरू होने वाली है ना, तो उसमें हम लोग भजन बोला करेंगे। मैं आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ, आज शेयर कर दी जाएगी ये पोस्ट भी, तो सभी सुंदर साथ जी सब तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। ये देखिए 30 अप्रैल से, यानी किसको पता था, चर्चनी से भी पहले इनको आना है महाराज जी को। और साथ ही साथ और क्या कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है, उसके भी पहले इनको आना है सुंदर साथ जी। 3 कार्यक्रम इकट्ठे स्टार्ट होने वाले। श्री कृष्ण त्रिधा लीला से भी पहले आना है महाराज जी, कहते हैं पहले आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू होगी, फिर चर्चनी शुरू होगी, और फिर कुछ और। ऐसा लगता है सारे दिन बट जाएंगे। क्या क्या पिया ने अपने हृदय में ले रखा है, सुंदर साथ खुद पूछ रहे हैं
कि आपके पास पीडीएफ है, और सखी ने, मेरी प्यारी सखी ने अपने आप सेवा करनी भी शुरू कर दी। पीडीएफ बन के मेरे पास आ जाएगी, बस सुंदर साथ जी, कुछ नहीं करना पड़ता। बड़ी मेहर है महाराज जी की। अति सुंदर पोस्ट बनाते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से देखिए, कितना आनंद आने वाला है महाराज जी की बीतक में। तो प्रत्येक गुरुवार, क्योंकि शुक्रवार श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुआ करेगी 8 अप्रैल, 8 मई से 30 अप्रैल, यानी अगली बार से ही शुरू हो जाएगी, इस वीक से नहीं, अगले गुरुवार से शुरू। तो सब सुंदर साथ जी तक जरूर सूचना पहुंचाने का अवश्य सेवा कीजिएगा। कष्ट होगा थोड़ा सा, 5-10 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, बट आई होप सुंदर साथ जी सब तक पहुंचाएंगे इस सूचना को। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब, और उसमें है क्या, शुक्राना। शुक्राना करो याद, और उस शुक्राने में कितने दिन याद करा दिए पिया जी ने, छठे दिन पे पहुंच गए हैं। कहते हैं, नबी की नबूवत बैठे जानी ना किन, तो ए लड़ने को सामे खड़े, आकीन ना आया जिन। जिनके, जिनको यकीन नहीं होता, जो प्राणनाथ जी की जागनी लीला को समझ नहीं पाते ना, वो लड़ने को सामे खड़े हो जाते हैं। और जो उनको पहचान नहीं पाते, नबी की नबूवत को पहचान नहीं पाते, उनकी बैठक कहाँ हो रही है ये पहचान नहीं पाते, वही लड़ने को तैयार रहते हैं। और कभी भी दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठाना कि हाँ देखो किनका नाम आया दिमाग में, वो तो लड़ने को तैयार ही रहते। स्वयं का आया कभी कि हम कब कब विवाद करने को तैयार रहते हैं, हम कब कब किसी को काटने के लिए तैयार रहते हैं कि इनकी बात काट दो, इनकी, हमारे अंदर ढूंढना है। बीतक साहब हमारा दर्पण है, दूसरों का दर्पण दूसरों के पास है, हमारा दर्पण हमारे पास है। सुंदर साथ जी कहते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्यवान वो सुंदर साथ है जो, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, जो वाणी नहीं पढ़ते, उनको नहीं कहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वो सुंदर साथ है जो वाणी और बीतक का मंथन करने के बाद भी श्री प्राणनाथ जी को आचार्य, गुरु, शिष्य या संत के रूप में परिभाषित करना चाहता है। और हम क्या समझते हैं, कहते तो प्रियतम है। सच सच बताइएगा सुंदर सा जी, किसी और को नहीं बोलना ये। जिनके आचार्य लगते हैं वो कहेंगे, जिनके गुरु लगते हैं वो भी कहेंगे, जिनके शिष्य लगते हैं, जिनको लगता है उनके शिष्य थे, लौकिक तो थे सुंदर सा जी, वो भी कहेंगे, जिनके संत हैं वो भी कहेंगे, जिनके प्रियतम हैं वो भी कहेंगे, पर मानेंगे भी। केवल कहेंगे नहीं, कहेंगे तो प्रियतम, और मांगेंगे कैसे, जैसे बाकी अपने देवी देवता जी से मांगते हैं, हम भी इनसे मांग लेते हैं। तो क्या हम प्रियतम मानते हैं सुंदर साथ जी, या हमने भी दासी तो बने हुए हैं हम सुंदर साथ जी भी, फिर कहाँ प्रियतमा बन रहे हैं, कहाँ उनकी अर्धांगिनी का फर्ज निभा रहे हैं, और फिर भी मांगते जाते हैं, दुनिया की मांगे ही मांगते जाते हैं। तो समझा क्या है, वाणी मंथन के बाद भी ऊपर से प्रियतम, ऊपर के शब्द तो हमने बड़ी भली भांति सीख लिए, वाणी मंथन कर करके बार 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 उन्हीं शब्दों को मुख से निकालते हैं, तो वो निकलने भी लग जाते हैं अपने आप। कह तो दिया प्रियतम, पर मान लिया ना सुंदर साथ जी, जो अपने प्रियतम से प्रेम करना चाहिए वैसा करना शुरू कर दिया ना सुंदर साथ जी। कहते हैं, लौकिक कामनाओं के वशीभूत हुआ, ध्यान से, हमारे लिए लिखा गया सुंदर साथ जी, किसी ऊपर के, किसी और के ऊपर नहीं डालनी कोई भी बात। लौकिक कामनाओं के वशीभूत हुआ, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहता, जिसके अंदर और हृदय पटल पे अंकित हैं ये कामनाएं, दबी छुपी सी इच्छाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उभरती हैं वो, कभी कभी उभरती, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राजी सामने आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जो भी लौकिक कामना उभरे उसको पहचान लीजिए। ढूंढ रहे थे ना अपने विकार मिहिर राज जी, अपने विकारों को रेकग्नाइज करना सीखिए सुंदर साथ जी। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं सुंदर साथ जी, उनकी तरफ जाने के स्टेप्स। अपनी
कामनाओं को पहचानना सीखिए, कहाँ कहाँ उभरती हैं, क्या क्या छुपा हुआ है अंदर, और उसको कंट्रोल कैसे करना है, और वो भी वाणी के माध्यम से। कहते हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते जो लौकिक कामनाओं के वशीभूत होते हैं। कम होता जा रहा है, बहुत सुंदर कम होता जा रहा है सुंदर सा जी। ज्यादा ना ज्यादा शॉपिंग करने की इच्छा होती है, ना कोई टीवी के प्रोग्राम्स देखने की इच्छा होती है, कुछ इस प्रकार की इच्छाएं, ना रील्स देखने की इच्छा। अब इस प्रकार की इच्छाएं बहुत कम होती जा रही हैं, पर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे और पिया के बीच में आड़ा है, और वो कामनाएं ही हैं। तो उनको भी निकाल निकाल के, जो बहुत जड़ में घुसी हुई है ना, ऊपर ऊपर वाली तो निकाल दी, ऊपर ऊपर वाली तो निकल रही है, काफी हद तक कम हो रही, जो अंदर जड़ में घुसी हुई है ना, बहुत लाखों जन्मों के संस्कारों की वजह से, उनको भी पहचान पहचान के निकालना है सुंदर सा जी। अंदर का माहौल वही खराब कर रही है। अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को छोटा बनाकर उसे क्या मिलने वाला है? क्या इस दुनिया की झूठी मान प्रतिष्ठा साथ में जाएगी? जिसको लौकिक कामना चाहिए होती है, वही अक्षरातीत को छोटा बनाता है। हम क्या सोचेंगे, ये जो प्राणनाथ जी को इस नाम से पुकारते हैं ना, वही इस प्रकार के हैं, उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए, अक्षरातीत को छोटा बनाते रहते हैं। बस हमने ऊपर ऊपर के अर्थ ले लिए ना सुंदर साथ जी, डाल दिया ना दूसरों के ऊपर, बना दी ना कथा। एक सेंटेंस भी दूसरे पे घटित हो गया, उतनी बीतक कथा कर दी हमने सुंदर साहब जी। हर एक चीज मेरे ऊपर घटित होती है, ऐसे बीतक साहब को अपनी बीतक करना है। क्या झूठी मान प्रतिष्ठा हमारे साथ जाएगी? अक्षरातीत को छोटा कैसे बनाया है हमने? अपनी रहनी से। हमारी रहनी छोटी है तो हमारे प्राण प्रियतम की गरिमा पे कलंक कौन लगा रहा है? प्रेम की ध्वजा कहती हैं जो अपने आप को। हम अक्षरातीत को छोटा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? देवी देवताओं जितना ही तो छोटा बना दिया सुंदर साथ जी। वैसी तो चीजें मांग रहे हैं। बड़ा माना होता तो बड़ा मांगते उनसे, अखंड मांगते, अनंत मांगते। ये छोटे छोटे कहते हैं भिखारियों जैसे कटोरे लेके मकान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो मिट जाने वाली चीजें वो थोड़ी मांगते। हमने ही तो अक्षरातीत की गरिमा को छोटा किया। जो उनको आचार्य नाम से पुकारते हैं वही गरिमा को छोटा करते हैं, हम छोटा नहीं करते सुंदर साथ जी। हम आपस में लड़ाइयां करके अक्षरातीत को छोटा नहीं करते कि उनके अंग ऐसे लड़ा करते हैं। दो भाई आपस में लड़ रहे हो तो कैसा लगता है? पिता की गरिमा को ठेस पहुंचती, कैसे संस्कार दिए इन्होंने। यहाँ पे होता है ऐसा। तो हम छोटा कर रहे हैं, उसमें हम सब का पार्टिसिपेशन था, अब थोड़ा कम होता जा रहा है। वेरी गुड, उसको खत्म करना है। छोटा बनाते हैं जिसमें लौकिक कामनाएं नहीं मांगनी सुंदर साथ जी। अभी भी उस, अगर उस अवस्था पे हैं, गलत नहीं है, पिया जी से ही मांगिए, पर फिर उस अवस्था से उबर जाइए, ऊपर आ जाइए सुंदर साथ जी। अब पिया, हमने महाराज जी की भी तक सुनी ना, कुछ नहीं, आंख वाला देख रहा है। वो मुझे इस परिस्थितियों में घुमाना चाहता है तो मैं इन परिस्थितियों में घूम रहा हूं, घूम रही हूं। जब वो चाहेगा तो इन परिस्थितियों से निकाल लेगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बल भी देता है अंदर से, उन परिस्थितियों से जूझने का बल भी देता है, पर हम रो रो के अपना बल उसी में गवा देते हैं, हमारी ऊर्जा उसी में गवा देते हैं। रोने में ऊर्जा नहीं लगानी, दुखी होने में ऊर्जा नहीं लगानी, उतनी ही एनर्जी मिली है, उसको पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, उसको नेगेटिव में भी लगा सकते हैं, उसको ईर्ष्या में भी लगा सकते हैं, उसको सेवा में भी लगा सकते हैं। चॉइस इज माइंड, चॉइस इज आवर्स। फाइनल रिजल्ट राजी के हाथ में है, पर चॉइसेस हमें दी हुई हैं बीच में, हमारे लिए खुला छोड़ा हुआ है। तुम कैसे इस खेल में आनंद लेती हो, कैसे ले पाती हो? फाइनल रिजल्ट उनके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल 2030 में, 2028 में, इस डेट को मुझे दर्शन हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट उनके हाथ में है, चाहे 3 दिन पहले मुझे वैसा करें। भैरव सेठ को किया था 3 दिन पहले, उनका सांचा ऐसा बना दिया क्योंकि उनकी डेट लिखी हुई थी। 3 दिन बाद उनको दर्शन होने वाले हैं, हर हालत में होने वाले हैं। प्राणनाथ जी को चल के जाना पड़ा वहां पे।
दर्शन करवाने के लिए। 3 दिन पहले तक भी उनका जीव तैयार नहीं है, ओनली इन 3 डेज उसको तैयार करवाया उन्होंने, क्योंकि उनकी वो डेट निश्चित है, वो तिथि निश्चित है कि इस दिन दर्शन होने वाले हैं उनको। तो हमारी भी निश्चित है सुंदर साथ जी। तो उस हिसाब से वो मोड़ेंगे, पर ये जो बीच का सफर है वो तय कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड खेल। हम समय व्यर्थ करके करेंगे या हम समय को सार्थक करेंगे सुंदर साथ जी। और एक बार दर्शन मिलने के बाद क्या करते हैं, माया क्या अटैक करने छोड़ देती है? भैरव सेठ साथ में चल दिए थे सुंदर साथ जी, उनको फिर दर्शन हुए थे, बार बार हुए थे, आता है अभी तक साहब में। एक बार दर्शन मिलने के बाद, उसके बाद वो तो बहुत अच्छे बन गए थे, मैं अपनी बात कर रही हूं। एक बार, मैं ये नहीं कह रही मुझे एक बार दर्शन हो चुके हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज सुंदर सा जी। एक बार दर्शनों की झलक मिलने के बाद क्या माया अटैक करने बंद कर देती है? फिर वैसे के वैसे ही होते रहते हैं। उसको कोई छीन नहीं सकता जो मिल गया, पर उससे ज्यादा भी तो लेना है। परम धाम में उनकी लीलाओं में रमण भी तो करना है, धाम स्वरूप लीला, पिया के साथ समय भी तो बिताना है। तो क्या मांगना चाहिए हमें उनसे? जब बोए आई इस्लाम की, इसको कोई सुंदर साजी ये ना समझे कि कोई हम हमें कह रहे हैं कि जाओ मुसलमानों का धर्म अपना लो, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम का मतलब निजानंद की सुगंधी, जब बोए आई इस्लाम की, केवल शब्द अरबी फारसी भाषा का है। इसमें लिखा है तामे उत्तम हिंदू धर्म, हमारी वाणी में लिखा हुआ है सुंदर सा जी। कितने पंथों में से तामे उत्तम हिंदू धर्म, क्यों? क्योंकि प्राणा जी के कदम पड़े हैं इस धर्म में सुंदर सा जी। जब बोए आई इस्लाम की, जब जब राज्य का आवेश आया, नोटिस कीजिएगा, वो कभी किसी और धर्म या पंथ में नहीं आया, क्योंकि तामे उत्तम हिंदू धर्म भारत की भूमि पर आया, हिंदू धर्म में आया। चाहे वो ब्रज में आए हों, रास तो खैर योग माया सबसे ही परे थी, पर सबको एक भी करने आए हैं। सबसे पुराने वेद हैं इसमें सुंदर सा जी, बहुत सनातन है ये परंपरा, इसीलिए हिंदू धर्म, उत्तम हिंदू धर्म को चूज किया गया है। जिसकी जिसकी हिस्ट्री दूसरों के ऊपर अत्याचार करने की नहीं है, जो सहन करने की शिक्षा भी देता है और अपने हक के लिए खड़े होने की शिक्षा भी देता है, हिंदू धर्म। जब बोए आई इस्लाम की, वो ही आए बीच दीन। कहते हैं जब निजानंद की सुगंधी तारतम वाणी के प्रकाश में जिसको मिल गई, ये शुक्राना है सुंदर सा जी, याद रखिएगा, शुक्राना के प्रसंग हैं ये, उनकी चौपाइयां हैं। कहते हैं निजानंद की सुगंधी तारतम वाणी के प्रकाश में जिसको मिल गई, वो ही बीच दीन आए, वो ही सुंदर साज जी के समूह में सम्मिलित हुए। तिनकी नस्ल जो बढ़ी, एक तरफ तो उनकी संख्या बढ़ती चली गई, ताए बढ़ता गया आकीन, संख्या भी बढ़ती चली गई, और दूसरी तरफ धनी का प्रेम और ज्ञान पाकर उनका आकीन भी बढ़ता चला गया। एक प्रोसेस होता है सुंदर साथ जी, हमने किया हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, यानी कि किया तो नहीं हुआ, पढ़ा हुआ है, मंथन किया है, जितना राजी ने दिया, जितना ले पाए। कहते हैं पहले वाणी मंथन करते हैं, उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, ईमान पक्का होता है पिया जी के ऊपर, परम धाम अपने घर की पहचान होती है। वाणी मंथन से पहचान, पहचान से ईमान पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, उसके बाद समर्पण बढ़ने लगता है, और उसके बाद सुंदर साजी धनी जी के दर्शन होते हैं। विरहा आता है पहले, विरहा के बाद पिया जी मिलते हैं, और उसके बाद वो प्रेम देते हैं। विरहा के बाद धनी जी जो प्रेम देते हैं, और फिर जब पिया मिलते हैं ना, फिर जो वो ज्ञान उड़ेलते हैं ना, वो पूर्ण होता है।
पर जीव लेता फिर भी अपने जीव तक उतना ही पहुंचता है, अंश जीव पूरा नहीं ले पाता। आत्मा पूरा का पूरा प्रत्यक्ष कर लेती है ज्ञान को भी, वो क्योंकि पूरा देते हैं उसके बाद। पहले तो जीव अपने हिसाब से लेता जा रहा है, अभी मंथन भी, ज्ञान भी हर एक अपने अपने स्वभाव से लेते जा रहे हैं जीव, है ना। मुझे हमेशा से लगता था कि जब प्रेम हमारे पास है ही नहीं तो फिर हम ज्ञान लेंगे क्यों। अगर प्रेम का पुट अंदर नहीं है, अंकुर है पर प्रेम नहीं है इस जीव में, जरा सा भी नहीं है, तो फिर वो इस तरफ बढ़ेगा ही क्यों। अगर यहां भी किसी से प्रेम हो जाए तब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं ना कुछ, नहीं तो हम उसमें रुचि क्यों लेंगे। अगर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, तो फिर मैं इनके बारे में ही क्यों जानूंगी। कितने और हैं दुनिया में, उनके बारे में क्यों नहीं, यानी देवी देवता हैं, कितने पंथ हैं, कितना कुछ है, इन्हीं के बारे में क्यों जानूंगी, कुछ तो प्रेम है। तो कल एक सुंदर साथ जी ने मुझे बड़ी प्यारी एक चौपाई भेजी, मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। सुंदर साथ जी, मुझे, मेरा दिल हमेशा कहता था कि प्रेम का प्राइमर फेरना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, प्रेम के प्राइमर के बिना बात नहीं बनेगी, हम ज्ञान भी नहीं लेते उस तरह से। उन्होंने चौपाई भेजी, इन हक का इश्क दुनी मिने, ना पाइये लदुन्नी बिन। इस संसार में बिना तारतम वाणी के अक्षरातीत का प्रेम नहीं पाया जा सकता। बिना इश्क ना इल्म आवही, इश्क के बिना इल्म भी नहीं आ सकता। आप कहें कि वाणी मंथन कर लें, इल्म प्रवेश कर जाए हमारे अंदर, हमें उनसे इश्क नहीं है ना, अगर प्रेम का प्राइमर अंदर फेरा नहीं है ना इस दिल के कटोरे पे अगर, तो फिर ये ज्ञान प्रवेश भी नहीं करेगा, रह ही नहीं पाएगा। फट जाता है क्या दूध। तो इस पात्र को वैसा बनाना पड़ता है, प्रेम के, प्रेम से भरा हुआ पात्र बनता है ना, तब मंथन सच में अंदर जाता है, जबान की शोभा बन के नहीं रह जाता, गले की, कंठ की शोभा, तब वो अंदर हृदय को शोभायमान करता है जाके। अगर अंदर प्रेम होता है तो वो प्रेम क्या राज्य के लिए होता है, बस राज्य श्यामा जी के लिए जिसको प्रेम होता है ना, उसको सुंदर साथ के प्रति 100% निश्चय प्रेम होता है, निश्चित रूप से प्रेम होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना इश्क ना इल्म आवही, दो तोले अरस परस भजन। कहते हैं दोनों का वजन अरस परस है, दोनों पूरक हैं। इश्क के बिना इल्म नहीं आ सकता, इल्म के बिना इश्क भी नहीं आ सकता। सुंदर सा जी, तो ना ज्ञान का पंख कम है और ना ही प्रेम के पंख की गरिमा छोटी है। और कल बड़ी प्यारी बात बाद में हो रही थी, जो हम बाद में भाव रखते हैं सुंदर सा जी। हमने क्या किया, हमने क्या किया, प्रेम का यानी वाणी मंथन का लेप लिया, अपने पंखों के ऊपर वो लेप कर लिया हमने। हम बड़े खुश हो गए, अरे वाह, दूसरे लोगों के पास तो लेप ही नहीं है वाणी मंथन का। हमने, तितली होती है ना सुंदर सा जी, मुझे इतनी वो बात अंदर तक, इतना दर्द हो रहा था ना कल, बहुत ज्यादा। आपको याद है ना वो कहानी, याद है ना सुंदर सा जी, एक आदमी बाग में था, तितली कुकून जो होता है वो अपने उसमें से, खोल में से निकलने के लिए फड़फड़ा रही है बहुत ज्यादा। आदमी रोज देख रहा है बाग में बैठे हुए कि इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके दिल में आते, छोटा सा छेद है, उसमें से निकलने की बहुत ट्राई करती है, बहुत ज्यादा फड़फड़ा के आवाज आती है उसकी बाहर, वहीं की वहीं रह जाती है, फिर थकती है, फिर अंदर शुरू हो जाती है। वो देखता है रोज बैठ के, उसका दिल करता है इसकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, इसकी थोड़ी सहायता कर दी जाए। कैंची लेकर आता है आज वो उसके खोल को काट देता है आगे से, वो जो छेद बहुत छोटा होता है ना, उसको काट के बड़ा कर देता है, और देखता है फड़फड़ाना बंद, तितली एकदम से बाहर निकल आती है। पर ये क्या, उसके पंख सूखे हुए होते हैं, उसके शरीर पे सूजन होती है, पंख बिल्कुल सूखे हुए, उड़ नहीं पा रही, गिरी पड़ी है जमीन पे, घिसट घिसट के जिंदगी बिताते हुए 6-7 दिनों में ही वो अपना शरीर छोड़ देती है, मर जाती है, क्योंकि बिना पंखों के कोई जिंदगी नहीं, कब किसके नीचे आ जाएगी
सूजे हुए शरीर के साथ अपना शरीर छोड़ देती है, वो मर जाती है। क्यों जरूरी था वो फड़फड़ाना, वो संघर्ष क्यों जरूरी था? कहते हैं जो उसके शरीर में लिक्विड होता है ना, तरल पदार्थ, वो सारा उसके पंखों में जाना जरूरी होता है, प्रवाहित होना जरूरी होता है। नहीं तो पंख सूखे रह जाते हैं और शरीर में तरल होता है। शरीर में उतना तरल चाहिए नहीं, पंखों में प्रवाहित करने के लिए था वो। और जैसे जैसे वो पंख फड़फड़ाती है, वो सारा उसके पंखों में चला जाता है। धीरे धीरे प्रोसेस होता है ये, कुछ दिन लगते हैं और फिर वो तितली बन के बाहर निकलती है। उसके पंख सूखे नहीं होते था। हमारे पंख आज भी सूखे हुए हैं। इश्क का भी, इल्म का भी सुंदर साथी। ऐसा नहीं है इल्म का पंख हमारे पास आ गया, इश्क का रह गया है। दोनों अरस परस हैं। जितना इल्म का तैयार होता है उतना इश्क का भी तैयार होता जाता है। इधर तितली के एक पंख में तरल नहीं पहुंच रहा, दोनों में पहुंचता है, दोनों में। जितना जितना वाणी मंथन अंदर उतरता है, साइड बाय साइड उतना इश्क उपजता जाता है सुंदर साथ जी। साइमल्टेनियसली दोनों में एक साथ होता है, जितना भी पहुंचता है एक साथ पहुंचता है। तो हमने क्या किया, हमने वाणी मंथन का लेप ले लिया। उससे दिखता है जैसे पंख सूखा ही ना हो। हमने वो लेप अपने पंख के ऊपर कर दिया। इश्क का तो सूखा ही पड़ा है, इल्म वाले पे लेप कर दिया वाणी मंथन का। इधर भी चितवनी का कर दिया, वैसे तो इश्क वाले पे भी चितवनी का लेप कर दिया। चितवनी में बैठे नहीं होते हम कहीं और ही होते हैं, हम चितवन में होते ही नहीं, हम माया में घूम रहे होते हैं उस समय। और वाणी मंथन का लेप इधर किया और हम दूसरों को बताने लगे, देखो सूखे हुए पंख पे किया हुआ, चलता है वो पंख सुंदर सा जी, उड़ पा रहे हैं उससे, मिल लिया पिया जी से। हम दूसरों को जा जा के ताने मार रहे हैं कि ये लोग मंथन ही नहीं करते। हमने करके क्या पा लिया है अभी तक? हम प्रोसेस में हैं। हम दूसरों, कहते अब हूं तो नाव समुद्र में है, काहे गर्व कर रहे हो? अभी कहाँ पार पा लिया हमने जो दूसरों को बताने चले गए हम, वो भी ताने मारकर, वो भी हीन भावना से उनको देखकर। ये लोग तो मंथन ही नहीं करते। उन्होंने सेवा से अपने पंख में तरल पहुंचा देना है सुंदर साथ जी। सेवा जिसके हृदय में होती है ना, सेवा निर्मल हो चुकी होती है, उनको ज्ञान मिला ना, वो 3 दिन में उनका पंख में पहुंच जाएगा वो द्रव्य, जो हमारे में नहीं पहुंच पा रहा। हमारे में अभिमान ने रोक रखा है। कि किस किस चीज ने रोक रखा है? कुछ तो है अंदर जो वो नहीं अंदर प्रवेश कर पा रहा सुंदर साथ जी। और हम कहते हैं हमारे पंख का रंग तुमसे अलग है, क्योंकि हमने क्या लगा लिया, पेंट कर लिया उसके ऊपर। चलता वो अभी भी नहीं है, सूखा ही पड़ा है। और दूसरों को और कहने चले गए और गुनाह कर लिया सुंदर साथ जी। वाणी मंथन के लिए प्रेरणा दीजिए। पर हम बहुत करते हैं या हमें बड़ा ज्ञान है, वो नहीं करना, वो और सूख जाएगा। इसीलिए किसी को जिससे भी बात करें, प्रेम से बात करें। वो अभी मंथन नहीं भी करते हैं तो करने लग जाएंगे। हमारी रहनी वैसी नहीं है कि हमारे बातों का प्रभाव हो पा रहा है उनके ऊपर। क्योंकि जो वाणी के भी शब्द निकल रहे हो, कहीं उसमें भी अहंकार तो नहीं टपक रहा ना। मिश्री की ईंटों के ऊपर विष तो नहीं लपेट रखा ना हमने सुंदर साथ जी, अहंकार रूपी विष। प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी से, उससे असर होगा, जरूर होगा। कहते हैं निजानंद की सुगंधी जिसको मिल गई वो शामिल हुए। एक तरफ तो उनकी संख्या बढ़ती गई और दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रेम और ज्ञान पाकर उनका विश्वास बढ़ता चला गया। तिनकी नस्ल जो बढ़ी, ताए बढ़ता गया आकीन, ये होना चाहिए। विश्वास पूरा बढ़ता जाना चाहिए। बढ़ते बढ़ते बढ़िया, आम आए बीच दीन। कहते हैं अब क्या हुआ, इससे क्या होता है? यदि धनी का प्रेम और ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ईमान पे पक्के खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है? बढ़ते बढ़ते बढ़िया, विश्वास बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। उसका इफेक्ट क्या होता है? आम आए बीच दीन, सामान्य लोग भी सुंदर साथ में सम्मिलित होने लगे।
आम लोग भी, जीव सृष्टि भी शामिल होने लग गई। इतनी सुंदर रहनी है इनकी। प्राणनाथ जी को तो बाद में मिलने जाते हैं ना वो। पहले तो जो बुलाने जाता है, घर घर, फोन तो नहीं होते थे तब, घर घर बुलाने जाते होंगे अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, पहले तो उसकी रहनी दिखती है ना, उसी के मुंह के लिए जाते हैं पहले तो। अच्छा ये कह रहे हैं तो जाना चाहिए। हमारे कहने पे क्यों नहीं आ रहे, उनके कहने पे क्यों आ जाते हैं। एक तो अंकुर भी है, अंकुर भी रीजन है कि अंकुर नहीं है, पर अपनी रहनी को उनके अंकुर पे डाला नहीं जा सकता। एक बार तो सुनने आ जाते वो, एक बार तो आ जाते, बाद में ना आते, अंकुर ना होता तो ना आते, रुक जाते, नहीं अच्छी लगती उनको। पर क्या हम इतने इतने अच्छे हैं दुनिया के सामने भी? क्या हमने अपने व्यवहार इतने सुंदर रखे हुए हैं सुंदर साजी? मैं वो नहीं कह रही कि सबकी वो करते रहो, कि सबको खुश करते रहें दुनिया में, नहीं, अपनी रहनी प्रेम की रखनी है। हम उनके काम जितने कर सकते हैं उतने करें, जब 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 उनकी सहायता का समय आए कर सकते हैं तो करें, अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। रहनी तो प्रेम की, शब्द मीठे हों, अंदर तो मीठा हो सकता है ना। कैपेसिटी तो सबकी अलग अलग होती है हेल्प करने की। कहते हैं आम लोग भी आने लग गए, ते ही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन। कहते हैं अब निजानंद के मार्ग को ग्रहण भी करने लगे, सुंदर साथ जी के समूह में शामिल भी होने लगे। ये सुंदर साथ ही श्री प्राणनाथ जी के संदेश को पहुंचाने के लिए अटूट विश्वास के साथ शरा तोरा के बादशाह औरंगजेब और उसके अधिकारियों से भी लड़े। कहते हैं औरंगजेब की शरह को चुनौती देने वाले सुंदर साथ, स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में लिखते हैं, अधिकतर सामान्य परिवारों के सुंदर साथ ही थे। जैसे कायमुल्ला को तो पैसे दे के अनुवाद कराने के लिए बुलाया गया था। शेख बदल जी, नागजी भाई, खिमाई भाई, बनारसी दास, चंचल बड़े सामान्य परिवारों से थे, कोई राजघराने से संबंधित नहीं थे, ना कोई बड़े धनवान थे यहाँ, पर अंदर से बड़े धनवान थे। ईमान का धन खूब था इनके पास। यहाँ राजघराने से हो ना हो, पर राजी राजी के घराने से जरूर हैं ये, निज घराने से जरूर हैं ये सुंदर साथ जी। राजघराने से हो ना हो, पर वहां जो राजघराना है ना, मेरे पिया का घराना, मेरे श्री राज का घराना, निज घराना जो है ना, वहां से जरूर हैं ये। तो यहाँ तो सामान्य, हम सब सुंदर साथ भी तो सामान्य परिवारों से ही हैं सुंदर साथ जी, पर निज घराने से हैं। सेवा के लिए वही आगे बढ़ते हैं जिसके पास ईमान की दौलत खूब होती है। वही सुंदर साथ जी आगे बढ़ पाते हैं जिसको पूरा विश्वास होता है, नहीं तो माया को पीट देने की जरूरत ही क्या है। विश्वास माया पे है तो उसको थोड़ी ना पीट देंगे। विश्वास पिया पे होगा तभी तो मुख उनकी तरफ, पीठ माया की तरफ कर पाएंगे। जिस पे विश्वास होगा मुख उसकी तरफ ही रहेगा, पीठ तो दूसरी तरफ होती है ना सुंदर साथ जी। जिससे प्रेम होगा मुख तो उसकी तरफ ही रखेंगे ना। तो ये सारे सुंदर साथ जी फिर 12 सुंदर साथ को याद करें। 1100 सालों बढ़ा दीन इस्लाम, मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया दीन इस्लाम 1100 वर्ष, 11वीं सदी तक संसार में फैलता रहा। उन्होंने क्या किया, किया था वायदा 300, हक फेर आवेंगे तीन ठाम। उन्होंने अपने यारों से वायदा किया था कि क्यामत के समय अल्लाह ताला के साथ मैं स्वयं आऊंगा, फेर आवेंगे तीन ठाम। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, मोहम्मद के रूप में आई हुई अक्षर की आत्मा भी विराजमान है मिहिर राज जी के अंदर। इंद्रावती जी की पांचों शक्तियों में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी आती है। इसी प्रकार देवचंद्र जी में भी वो विराजमान है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी के अंदर भी पांचों शक्तियां हैं, पर पांचवी शक्ति खुद ही है श्यामा जी। कौन सी होती हैं पांच शक्तियां? राजी, इजी लैंग्वेज में करें तो राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जबराइल और असराफील। जबराइल होता है जोश,
का फरिश्ता असराफील होता है जागृत बुद्ध, जिसमें निज बुद्ध भी आ जाती है, उसका फरिश्ता। तो राजी, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म भी हैं। अब श्यामा जी के अंदर, देवचंद्र जी के भी अंदर ये सारे ही थे, राजी भी थे, श्यामा जी भी थे, अक्षर ब्रह्म भी थे, जबराइल भी थे, असराफील भी थे। पांचों शक्तियां तो थी, पर पांचों शक्तियों को धारण करने के लिए इंद्रावती जी चाहिए थी। नहीं तो श्यामा जी के पास चार शक्तियां थी, एक वो खुद शक्ति थी ना, सुंदर साज जी। तो इस प्रकार तो कोई कमी नहीं है श्यामा जी के अंदर, बिल्कुल भी पूरे होते हैं राजी, जहां भी होते हैं। एक बार स्वामी जी से प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा, मैंने आपको उत्तर भी बताया था। क्या ब्रज रास की लीला में कोई वाणी नहीं उतरी? ब्रज रास की लीला में क्या असराफील प्रेजेंट थे उस समय? जोश तो कहा जाता है कि था, जोश से तो रास भी हो रही है, जोश से ब्रज की लीलाएं भी हो रही हैं, पर असराफील जागृत निजबुद्ध का फरिश्ता वहां क्या करना था? वहां तो वाणी उतरी नहीं थी। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, अक्षरातीत कभी अधूरा नहीं होता, वो पूरा का पूरा होता है। वो हमेशा जहां अक्षरातीत होंगे वहां अक्षर ब्रह्म होंगे ही होंगे, और वहां ये फरिश्ते जरूर होंगे। चाहे वहां पर उनकी लीला अभी प्रारंभ नहीं होनी है, पर वो राज्य के साथ ही रहेंगे, वो कोई सत्स्वरूप में नहीं बैठे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, चीफ मिनिस्टर पूरी शक्तियों सहित उनके साथ उनके कदमों में रहेंगे, सुंदर साहब जी। तो जबराइल भी हैं, असराफील भी हैं, ब्रज में भी हैं, रास में भी हैं। उनकी लीला वहां स्टार्ट नहीं होनी है, वाणी अभी नहीं उतरनी है। इसी प्रकार देवचंद्र जी के भी अंदर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर निजबुद्ध दी ही नहीं हुई है। वो तो अक्षर ब्रह्म, उनके अंदर बस जागृत बुद्धि है, एक तारतम की बीज चौपाइयां उतरी हैं बस। निज बुद्ध नहीं है, श्यामा जी को दी नहीं है। ऐसा हो सकता है राज जी ना दे? उनके अंदर भी सारा एक्टिवेट नहीं हुआ, लीला का समय नहीं आया उसकी अभी। वो क्षण आएंगे तब निज बुद्ध का कार्य शुरू होगा। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी बैठी क्या कर रही है? 5000 साल तक बैठी हुई हैं, जब तक मेरता की लीला शुरू नहीं होती अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा एक्टिवेट नहीं होती अंदर। जब उनका रोल आता है वो प्ले करते हैं। अंदर बैठी हुई शक्तियां जब जब लीला का समय आता है वो करती हैं, आके अपना रोल प्ले करती हैं। हम ही अपना रोल नहीं प्ले कर रहे, हमारे जीव कर रहे हैं, वो शक्तियां कर रही हैं। तो कहते हैं श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, मोहम्मद जी के रूप में आई हुई अक्षर की आत्मा भी विराजमान है। तो उन्होंने अपना किया वायदा इस प्रकार पूरा किया कि मैं आऊंगा फेर के, मेरी तीन सूरत को पहचानियो अब तुम। क्या कह रहे हैं? मेरी तीनों सूरतों को पहचान लेना। बसरी, मलकी, हक्की। सतगुरु बसरी कौन होते हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। मलकी, बसरी होते हैं मोहम्मद साहब, और मलकी कौन होते हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। हक्की श्री प्राणनाथ जी। कहते हैं इनकी पहचान करो, तुम्हें दिखावें हम। कहाँ ब्रज से शुरू करके पूरी बीतक सुना दी उन्होंने शुक्राने के प्रसंग में, देखा आपने? कहते तीनों सूरतों को पहचान लो, अब मैं इनकी यथार्थता तुम्हें दर्शाता हूं। ए पहुंचे नजदीक खुदाए के, तित काहू की ना गम। कहते हैं ये तीनों स्वरूपों ने मूल मिलावे में जाकर ये पहुंचे नजदीक, पिया जी के पहुंचे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का साक्षात्कार इन तीनों स्वरूपों ने किया है। तितकाहू की ना गम, जहां कोई नहीं जा सकता वो ये जाकर आए हैं। ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्सद। कहते अति निकट सत्स्वरूप, कितना पास है परम धाम के। वहां रहने वाले जो मुर्सद हैं, जो जिब्राइल और असराफील हैं, वो तक नहीं जा सके वहां पे, और ये इनको मिला वो जाने के लिए। ल्यायु ईमान तुम। कहते इस सृष्टि के कोई गुरुजन नहीं जा सके, जबराइल असराफील इतने पास रहते हैं वो भी नहीं जा सके, पर ये तीन स्वरूपों ने उनकी उनकी पहचान भी की और उनसे रूबरू बातें भी की हैं इन्होंने।
राज जी खुद आए हैं इनको दर्शन देने के लिए, और मोहम्मद साहब की भी आत्मिक दृष्टि से वो गए, और इनको बसरी, मलकी और हक्की को तो राज जी खुद दर्शन दिए, और उसके बाद कब धाम जाके कैसे कैसे वहां पे दृष्टि जाती होगी, कैसे घूम के वहां घुमाते थे धनीश्री देवचंद्र जी। यहाँ ही ले आते थे वो, तो पूरा इधर दिखा देते थे इन चक्षुओं से, भौतिक चक्षुओं से भी जमुना जी दिखाई देती थी, कैसी कैसी लीलाएं वहां की। और प्राणनाथ जी ने कितनों को दर्शन करवाए। पाल पोली है, आवाज आ रही है नीचे से, नीचे कुछ बना है हौज कौसर के, पाल पोली है। यहाँ की जमीन पे हाथ मारो, और यहाँ की कठोर जमीन पे हाथ मारने से पता लग जाए कि वहां पाल पोली है। कहते हैं कोई नहीं जा सका, पर इन तीनों पे तुम अटूट विश्वास लेकर आना, डिग मत जाना। कोई कहे मुसलमान हो, कोई कहे हिंदू हो, राजी सबको एक करते हैं सुंदर साथ जी। ये तो जन्म के बाद बनते हैं ना, ये टैग्स तो बाद में दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो टैग हमें मिला हुआ है, हमें भी तो जन्म के बाद मिला है। प्राणनाथ जी ने कभी कहा था किसी को कि तुम निजानंदी हो या तुम श्री कृष्ण प्रणामी हो? कभी कहा था? बीतक साहब में आया कहीं पे सुंदर साथ जी? कभी भी कहा उन्होंने? सब श्यामा जी को अंग हो सुंदर साथ, सब सुंदर साथ है, सबसे प्रेम करना है। ईच एंड एवरी वन, इवन इन द ब्रह्मांड। वो सुंदर साथ है कि नहीं हमें क्या पता, सबको प्रेम करना है। छाटने वाले हम कौन होते हैं? राज जी के पास है वो नजर सुंदर साथ जी, दिल गवाही देने लगता है। कहते हैं आप इन पे विश्वास लाना, गिरो रब्बानी उतरे, हम आवे तिन वास्ते। गिरोह रब्बानी कौन है? हम रब की गिरोह हैं, हम रब के क्या है? ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम रूहें हैं, हम अंगनाएं हैं, हम आवे तिन वास्ते। मोहम्मद साहब ने 1100 साल पहले ही अपने यारों से कहा था, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आएंगी, उनके लिए मैं भी आऊंगा। तुम उम्मीदवार तिनके, तुम उम्मीदवारी रखना अपनी, उनके दर्शन की चाहत रखना। तुम पहचानियो मुझे, और उनके बीच में फिर मुझे भी पहचान लेना। पहले ही बता के गए थे सुंदर सा जी, उम्मीदवारी रखना, उनके दर्शनों की चाहत बनाए रखना। तुम्हारे अंदर बीज डाल के जा रहा हूं कि मैं आऊंगा, और तुम्हारे जीव यहीं रहेंगे, इसी दुनिया में होगे तुम, पर तुम पहचान लेना, और उनके बीच में मुझे भी पहचान लेना। देवचंद्र जी के अंदर छुपे हुए अक्षर ब्रह्म जी को सुंदर सा जी हमें खुद नहीं पता था, याद है आपको? कभी सोचा ही नहीं था हमने कि देवचंद्र जी के अंदर भी अक्षर ब्रह्म जी हैं। याद है आपको? जब बीतक स्टार्ट हुई थी तब ये बातें होनी शुरू हुई थी, कृष्ण त्रिधा लीला के बाद शुरू हुई थी सुंदर सा जी। ये मिला है हमें श्री कृष्ण त्रिधा लीला से। हमें कभी आइडिया भी नहीं था कि देवचंद्र जी के अंदर अक्षर ब्रह्म जी छुपे हुए हैं। पांचों शक्तियों में तो गिन रखे थे हमने, पर देवचंद्र जी के अंदर नहीं पता थे। कितने सुंदर सुंदर मंथन हुए हैं जिसमें से ये अमृत निकल के आए हैं सुंदर साथ जी। उम्मीदवारी रखना उसके प्रेम की सुंदर साथ जी, हम ही हैं उसके उम्मीदवार यहाँ पे। और वो कैसे मिलता है? उसका प्रेम यानी कि वाणी से प्रेम, वांग्मय कलेवर से प्रेम। वांग्मय कलेवर से प्रेम यानी उसके अंगों से प्रेम। हम प्रकाश हिंदुस्तानी से करते हैं, खिलवत से करते हैं, अंग है ना उनके, कोई घुटने हैं, कोई कमर है, कर किरंतन है, सनंद कमर है, खुलासा ना भी है, खिलवत उदर है ना? इनसे तो प्रेम करते हैं, करने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उनके जो अंग दिखाई देते हैं बाहर, उनसे प्रेम नहीं करते। हम वाणी मंथन करते हैं ना, वाणी, जो ना भी मंथन करता हो, जो पारायण भी पढ़ते हो सुंदर साथ जी, उनको वाणी पे कोई कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। उस वाणी से सारा सुंदर साथ प्रेम करता है ना?
चाहे अभी पढ़ते हैं, अभी समय आया कि नहीं, हमारा भी तो कितने समय बाद आया है मंथन करने का। हम कौन सा बचपन से करते थे? तो इनके इन अंगों से तो प्रेम करते हैं हम। बाहर जो अंग दिखाई दे रहे हैं उनके, चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं जो, उनसे प्रेम नहीं करते। क्यों? इनके अंदर भी कुछ चौपाइयां हैं ऐसी, सुंदर सा जी, सोच के देखिएगा। वाणी के अंदर कितनी चौपाइयां, कहते धिक धिक पड़ो तेरी, ऐसी बुद्ध को धिक धिक है। अपनी बुद्ध को धिक धिक करना धिक्कार है। तुम्हारी रहनी पे धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि पे, स्वप्न की बुद्धि पे धिक्कार है। ऐसे शब्द बोले हैं वाणी में। वो चौपाई खराब लगती है, वो अंग अच्छा लगता है? वो भी अच्छा लगता है, वो भी प्यारा लगता है, वो भी चोट करता है। कितनी बार कहते तुम सियाने मेरे साथ जी, तुम एक्स्ट्रा स्मार्ट हो मेरे साथ जी, तुम्हें सब पता है, बस तुमको करना नहीं है कुछ भी। वो खराब लगता है? इंद्रावती जी ने कितने प्रेम से कहा है वो, कि तुम सियाने बने रहो अपनी जगह पे ना। लाज मत पत देने वाले सियाने नहीं होते हैं ना, उनको यहाँ की बुद्धि नहीं होती। निलज हुए भया न्यारा, कहते मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछुड़िया, मैं यहाँ का सियाना निकला ही नहीं। ये सियानापन उसके प्रेम की तरफ ही लग गया। वो चौपाइयां जो हृदय को चोट करके जाती हैं, उसमें कैसे वचन लिखे होते हैं। सुंदर साथ अगर वैसे वचन बोल देता है आके, खड़ा करके गए हैं ऐसे सुंदर साथ जी, रीढ़ की हड्डी को मार मार के सीधा करके गए हैं सुंदर साथ जी। ऐसे वचन दे के राज्य किसी को भेज भी देते हैं, तो मेरे जीव को जरूरत होगी ना उसकी, उसके बिना नहीं खड़ा हो रहा होगा। क्यों नहीं समझते हम? उन चौपाइयों की तरह ही आया था वो सुंदर साथ मेरे पास, मुझे सीधा करने के लिए। उनके प्रति जैसे सारी चौपाइयों से प्रेम होता है ना, सारे सुंदर साथ से प्रेम। और यहाँ पे जीवों के स्वभावों की वजह से, तलखी की वजह से, बेस्ट मेडिसिन ऑफ नेगेटिविटी, जो बात बड़ी छोटी सी होती है पर बड़े काम की होती है, कई बार काम कर जाती है वो। गोली बड़ी छोटी है पर उसने बुखार ठीक कर दिया सुंदर साथ। बेस्ट मेडिसिन ऑफ नेगेटिविटी इज टू इग्नोर इट। जो नकारात्मकता होती है ना, जीवों के स्वभावों की है, आत्मा की तो है भी नहीं। बेस्ट मेडिसिन, उसकी बेस्ट दवाई पता है क्या है? उसको इग्नोर कर दीजिए। उसको अटेंशन देंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसकी खुराक है अटेंशन, तो उसको बढ़ाएंगे हम। वो और ज्यादा फल फूल के वापिस आएगी सुंदर सा जी, अगर उस पे ध्यान दिया तो। बहरे मेंढक क्यों चढ़ जाते हैं ऊपर? उनको सुनाई नहीं देता। वो इग्नोर, इग्नोर क्या करना, उनको सुन ही नहीं रहा, उनको ताकत भी नहीं लगानी इग्नोर करने में। थोड़ी सी ऊर्जा इग्नोर करने में लगा दीजिए, उनसे बहस करने की बजाय, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी तलखी करने की बजाय, जस्ट इग्नोर इट। उनको खुराक नहीं मिलेगी, जीव के स्वभाव शांत हो जाएंगे। स्वयं पे भी अप्लाई कीजिए। हमारी नेगेटिविटीज खड़ी होती है ना, इग्नोर इट। मैं नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मन तुम करो पैदा नेगेटिविटी। महाराज जी ने कैसे डांट डपट दिया था, तेरी वजह से ईंटें खानी पड़ी है मुझे आज बंगालन से। भजन सुनने जाना है तुमको, क्या भजन ही तो सुनने गए थे, पर कहते आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा ऐसे, तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। मन, तू नौकर है, नौकर बन के रह, इसको उठने मत दीजिए सुंदर साथ जी। ज्यादा उन विचारों को तूल मत दीजिए, जो आए भी तो उनको इग्नोर कीजिए, जाओ यहां से, यू आर नॉट एंटरटेन्ड, यू आर नॉट वेलकम्ड। तुम्हारा स्वागत नहीं है अंदर, बल्कि तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। उन बातों को याद कर करके क्यों खराब करने अपने पल, है ना? इतने सुंदर सुनहरी पल मेरी सांसें हैं, उनको मिश्री की ईंटों में ना लगाया जाए। एक कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, किसके लिए उतरे हैं?
ब्रह्म सृष्टियों के लिए तारतम वाणी आई है, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आई है, ओनली फॉर ब्रह्म सृष्टिस। बाकियों को तो मिल जाएगा इनाम, क्योंकि कदम मेरी महारानियों के यहाँ पड़ गए हैं, तुमको अखंडता देकर जाएंगे। राजा धीराज आते हैं ना अपने परिवार सहित, अपनी महारानी सहित आते हैं, कुछ ना कुछ प्रजा को बांट के जरूर जाते हैं, वो याद रखती है हमेशा। याद रखा जाएगा 28वां कलयुग एक ऐसा आया था जब पर ब्रह्म परमात्मा आए थे। आज के बाद आने वाले ब्रह्मांडों में क्या ये बात खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी? सुंदर साज जी, ये जरूर याद कराया जाएगा कि ये वाणी आई थी, और लाइफ में पहली बार अनहोनी घटना घटी थी कि पूरे ब्रह्मांड को अखंड कर दिया गया था, चर अचर प्राणियों को अखंड कर दिया गया था। वहां तो स्तुति गाई ही जाएगी योग माया में, पर काल माया में भी ये बात भूली नहीं जाएगी सुंदर साथ जी कभी भी। ब्रज अखंड हो गई, रास अखंड हो गई, आज भी दुनिया उसकी बात करती है, रास रास रास। पता नहीं चल पाता, उस दुनिया को पता नहीं चल पाया करेगा हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पता भी लगा, हाथ पकड़ के वो लेने भी आया, हृदय में बैठ गए हो। एक कलाम रब्बानी उतरे, मेरे वास्ते उतरे हैं ये, तिन कॉल कोई ना ले सके, बिना मेरे दिल रोशन। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं, महामती जी के धाम हृदय के अतिरिक्त कोई भी वाणी के गुह्यतम रहस्यों को यथार्थ रूप से नहीं जान सका। जिस धाम हृदय से वाणी उतरी हो वो ही तो जानेंगे, क्या क्या भाव भी उत्पन्न होते होंगे। उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके अंदर बैठे हैं, कैसे देते हैं पिया, खाली शब्द थोड़ी उतरते जा रहे हैं, मर्म उनके हृदय में उतर रहा है। ये शब्द नहीं है उनके लिए, राजी हैं सुंदर साथ जी, अंदर बैठे। आप सोच के देखिए, अंदर बैठे राजी शब्द शब्द करके वाणी में उतर रहे हैं। अंदर भी पूरा है, बाहर भी पूरा है। कितना सुंदर वो मंजर है, ये शब्द नहीं है। आप सोचिए, कहते हैं राज्य इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस करो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अनंत में से अनंत घटा दो ना, फिर भी आंसर अनंत रहता है। आपको पता है, अनंत में अनंत प्लस कर दो फिर भी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, माइनस कर दो तब भी इन्फिनिटी होता है, मल्टीप्लाई कर दो तब भी इन्फिनिटी होता है, डिवाइड कर दो, दुनिया को पता ही नहीं क्या होता है, उसका आंसर ही नहीं है इस मैथमेटिक्स के पास। कहता है नॉट डिफाइंड नेतिन पता ही नहीं है क्या है उसका, हमें नहीं पता, क्योंकि वो डिवाइड होता ही नहीं है। नॉट डिफाइंड कहते हैं उसको। सोचिए, अंदर बैठा है वो, आवेश स्वरूप के रूप में बैठे हैं अंदर, और शब्द शब्द करके बाहर प्रवाहित होते जा रहे। वाणी उतरती होगी, राज्य उतर रहे हैं, राज्य स्वयं उतर रहे हैं वाणी के रूप में। सोचिए, उनका नख है, वहां भी लगा हुआ है, उनके अंदर भी। और वो कॉपी पेस्ट होता है सुंदर सा जी, कॉपी पेस्ट किया कभी? इधर से कॉपी किया और वो वही टेक्स्ट को इधर पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम। उनका नख कॉपी पेस्ट हो रहा है, और वो जो पेस्ट किया ना, वो पूरा वाणी के रूप में बाहर उतर, यह आवेशित वाणी है, आवेश स्वरूप। राज्य की उंगली का नख कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ, उसको कहाँ पेस्ट किया? आके वाणी के अंदर उतर गई उनके हृदय से। ये है वाणी, कॉपी पेस्ट है राज्य का, आवेश स्वरूप का कॉपी पेस्ट। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? और इसका एक एक शब्द मिलके, बिलीव मी सुंदर साथ जी, एक एक शब्द जब आपस में कड़ियों से कड़ियां मिलती है ना, दूर से आ रहे होते हैं सारे शब्द, दूर से आते हैं सारे, जब इकट्ठे होते हैं ना, कोई शब्द बाला पहन के आ रहा होता है,
कोई झांझरी पहनी होती है किसी ने, किसी के कर्णफूल होते हैं, कोई शब्द पाग पहन के आ रहा है। शब्दों पे पाग पहनी देखी है हमने, थंबनेल्स में भी देखी है। ये भाव आते हैं सुंदर साथ जी के हृदय में। एंड दिस इज ट्रू, 100% ट्रू। कोई पाग पहन के आ रहा होता है, किसी कोई दुगदुगी लेके लटकनी मटकनी चाल से शब्द आ रहे हैं। वो शब्द नहीं है, वो राजी हैं सुंदर साथ जी। और जब सारे आके मिलते हैं ना, आंखों के पास आके, बाले वाला बाले पे ही चला जाता है, झांझरी वाला अपनी जगह पे चला जाता है, और मिलकर वांगमय कलेवर के रूप में ज्ञान का स्वरूप सामने खड़ा हो जाता है। सामने उसमें प्रेम का पुट होता है। हमारे जीव की रहनी जितनी सुंदर होती चली जाती है, उसमें प्रेम हमारा जीव भरता है इसके अंदर। वो ऑलरेडी समा के आया होता है, पर हमारा जीव देख नहीं पा रहा, वो ज्ञानमय कलेवर को देख पा रहा है, उसमें प्रेम है। और जैसे जैसे मेरी रहनी प्रेम की होती जाती है ना, जैसे एक पंख में तरल प्रवाहित होता है ना, वैसे सुंदर साथ जी ये वांगमय कलेवर चेतन होता जाता है, बहुत सुंदर होता जाता है। वो प्रेम जैसे उसके अंदर प्रवाहित होता है, मुस्कान भी आती है। जैसे एक स्टैचू होता है ना, वो जीवित हो जाए, ऐसे सुंदर साथ जी। आपने अपने भावों में देखा कैसे लाइव होता है, ऐसे होता है। वांग्मय कलेवर ये होता है, इसलिए मंथन करना है। इसलिए नहीं कि ये एक रस्म है, ये एक रिचुअल है, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने हैं, हमें सारा ज्ञान हो जाए, हमने सुनाना है, नहीं। उसको लाइव करना है अपने जीवन में, फिर उससे नजर नहीं हटती, उसके बाद नजर कहीं जाती नहीं। शुक्राना कीजिए, ये वाणी के रूप में पिया आकर बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भरपूर देते हैं वो, पर ये बेचारा जीव कमियों से भरा हुआ उतना ग्रहण नहीं कर पाता जितना वो देना चाहते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।